एक लंबवृत्त शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ कितना है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां पे देखो हमें दिया गया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ है कितना 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है देखो पाई आर एल प्लस आर बराबर किसके हैं 90 पाई के। यहां से हमने पाई से पाई को हटा देते हैं, ठीक है। अब आर बराबर कितना है, एल बराबर कितना है 13, तो हम यहाँ पे जब पुटअप करेंगे तो आर यहाँ पे एल की जगह पे 13 प्लस आर बराबर किसका हो जाएगा 90 का। अब इसको हम गुणा करते हैं, तो आर का हम 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आर, और आर का आर में करेंगे तो आर का वर्ग हो जाएगा बराबर किसके 90 के। इसको हम इधर लेके आए तो ये हमारा बनेगा कि 13 आर धन आर स्क्वायर ऋण 90 बराबर 0 के, ये आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं बढ़ती हुई घटती हुई घात में, तो आर का वर्ग धन 13 आर और ऋण 90 बराबर किसके 0 के। अब ये हमारा बन जाता है क्या चीज एक द्विघात समीकरण। अब यहाँ पे देखो अचर पर कितना है ऋण 90 और आर स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो ऋण 90 का 1 में जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा ऋण का 90। यानी कि हमें ऐसी दो संख्या पता करनी है कि जिनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए ऋण का 90 आना चाहिए, और जब उन्हीं को हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलना चाहिए धन का 13 यानी कि आर का गुणांक। तो यहाँ पे देखो 18 बच्चे 90 होता है, तो 18 में हम ऋण 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ऋण 90, और 18 में जब हम यही ऋण 5 जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है 18 धन और ऋण मिलकर ऋण हो जाएगा, 18 में से ऋण 5 निकालेंगे तो कितना मिलेगा धन 13। तो इस तरीके से हमें दो नंबर कौन कौन सा मिलता है धन का 18 और ऋण का 5। अब ये जो हमारा 13 आर है तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि आर स्क्वायर धन का क्या हो जाएगा 18 आर और ऋण का 5 आर और ऋण 90 बराबर किसके आ गया 0 के। अब यहाँ से आर हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा आर धन 18 और यहाँ से हम ऋण 5 जब बाहर लेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा आर धन 18 बराबर किसके 0 के। अब एक नंबर आता है आर धन 18 और दूसरा नंबर आता है आर ऋण 5 बराबर 0। अब दोनों की तुलना कराते हैं, तो आर धन 18 बराबर 0, तो आर बराबर अब धन का 18 इधर जाएगा तो ऋण का 18 हो जाएगा। अब दूसरा लेते हैं आर ऋण 5 बराबर 0, तो आर बराबर अब ये ऋण का 5 इधर जाएगा धन का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो नंबर दो त्रिज्या हमें मिल रही है, कौन कौन सी ऋण 18 और धन 5। तो चूंकि ये ऋण में है ना माइनस में है तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, हमारी त्रिज्या धनात्मक होगी, यानी कि इसके आधार की जो त्रिज्या आर बराबर होगी वो कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।